हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप अगर यूपी पीछे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, यहाँ पर हम लोग लेके आए हैं समान अध्ययन, यानी कि जितने की PIQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उन सभी को यहाँ पर टॉपिक वाइज लेकर आया है। इसमें 25,000 से प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री और हिस्ट्री के अंदर भी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद इसमें इंडियन हिस्ट्री भी इंडियन जियोग्राफी हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया है, और पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड, इसमें साइंस एंड टेक में देखेंगे। अगर यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो चलिए, बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, बायोलॉजी टॉपिक आज का है जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखाएं, उपशाखाएं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि जीवन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन। विटिकल्चर, तो ये अंगूर के उत्पादन से है। देखिए, विटिकल्चर हर जगह पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम पूछा भी गया है, याद कर लीजिए। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन से है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है, तो ये होता है यूजेनिक्स के नाम से। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, तो ये कहते हैं जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, तो ये होता है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग जीवधारियों का वर्गीकरण टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा था। फ्लाइंग फिश है तो वो मीन है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, तो यह है गैम्बुसिया। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, तो यह है ग्रीन प्लैनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, तो यह है गिबन। और दांत वाली वेलों में विशालतम है, तो यह है स्पर्म वेल। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। और सहतूत साल बनाई जाती है चीरू के बालों से। समुद्री घोड़ा एक मछली है। और गोल कृमि नीमटोड से होने वाला रोग है, तो यह है फाइलेरिया। सबसे बड़ी अकेशरुकी है, तो यह है स्क्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्ताशय नहीं होता है, तो ये चूहे में। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। और कीट नहीं है, तो ये मकड़ी। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं मेढक एवं सर्प। पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो चमगादड़। और वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है कपोत। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है आस्टिच। और खूर नहीं पाए जाते हैं, तो ये गीदड़ में। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो चींटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है इसमें। तो पक्षी हो जाएगा ऑर्थिनोलॉजी, और वंशागति हो जाएगा जेनेटिक्स, पर्यावरण हो जाएगा इकोलॉजी, जीवाश्म हो जाएगा पेलियो बायोलॉजी। अब नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास एवं अनुवांशिकी। तो क्वेश्चन है जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन होता है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ड्रीज ने। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे तो उसके पुत्रियों के पुत्रों में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव, तो यह है हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है गार्डन पी मटर। यौन संबंधित अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। और डायनोसॉर्स पाए जाते हैं, तो यह मेसोजोइक युग में डायनासोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका, ऊतक एवं अंग। तो कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम को। और मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। DNA की, देखिए ये मानव हृदय की, तो ये 2023 में पूछा गया है, ठीक है। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना दी गई थी, तो यह है वाटसन एवं क्रिक द्वारा। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 206। और पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, तो कोशिका भित्ति प्रकार से। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु
लिगामेंट। और वयस्क मानव में होती हैं तो 206 अस्थियाँ होती हैं। स्टेम सेल्स जो मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है, तो वह जापान के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। तो इससे क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं सिनैप्स, और फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है वेलाई। और जिह्वा यानी जीभ के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है, तो यह है अग्र द्वारा। मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है, तो केवल 4। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा था ना। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है, तो यह मस्तिष्क। उसमें भी एक उसका नाम भी है एनेस्मिया कहते हैं। तो एनेस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं, तो ये ग्रेटर देन 780 nm दैद के लिए, ठीक है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो यह करती है उसी दर पर जिस हृदय करता है, जिस पर हृदय करता है, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है, तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। एक गिलास पानी पीने से मिलती है तो 0 कैलोरी। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। और मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है, तो यह आँख। और मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है, तो मस्तिष्क। और कैमरा के फिल्म से तुलना की जाती है, तो आँख के रेटिना की। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाले रोग हैं, तो ये होता है मेनिनजाइटिस। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, वह है मस्तिष्क। और घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, धूल बरुथी। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80, यानी 80 से 120 के बीच में रहेंगे। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, 23, 2 जोड़ी होती है 23 की। और मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है, तो ये ऑक्सीजन है। वह जैव रूपांतरण मानव शरीर के अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, तो एडीपी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, तो यह है कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो यह टोकोफेरॉल। और बीएमडी परीक्षण किया जाता है, तो यह अस्थिरंध्रता हेतु। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस होता है, तो ये होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। और लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुर्दे पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह कम करता है, तो यह एचडीएल का स्तर। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की। भारत में जन्मे 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, तो जिसका कारण है, तो यह है रोटा वायरस। और एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों के उत्तरदायी है, तो यकृत। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, तो ये रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है, तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, वह है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है, तो यह है जबड़े में। और SA नोड्स नाम से जाना जाता है पेसमेकर। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65%। अबिंदुकता एक बीमारी है, तो ये आँखों की है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है, तो 1.5 लीटर करता है, 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है, तो वह है फास्फोरस। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के अवस्थित है, तो यह है हाइपोथैलेमस। और हृदय आराम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच। मानव शरीर का तापक्रम है, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। कृत्रिम हृदय है जार्विक 7।
नेक्स्ट है लेसर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। और मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। मानव दंत जो केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है कृंतक। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होती है अवणकता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती है तो यह है सोडियम की। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है तो यह होता है सोडियम तथा पोटेशियम का। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार होता है मेलेनिन। और मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन्स। तो देखिए यहाँ पर हार्मोन अग्नाशय के लैंगर हैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है तो ये होता है इंसुलिन। हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है तो ये होती है एमिनो अम्ल, स्टेरोइड और प्रोटीन। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है तो अग्नाशय है। कौन जैव उत्प्रेरक है तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं तो यह है एंजाइम। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं वसा का। और स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स और एबिसिसिक अम्ल, एथिलीन और फ्लोरिजिन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है तो प्यूटरी है। पिट्यूटरी। फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन है तो यह एथिलीन। लड़ो या उड़ो की धारणा संबंध हार्मोन है तो यह है एड्रीनेलिन। एंजाइम मूलतः होते हैं तो ये होते हैं प्रोटीन और एक प्रोटीन नहीं है तो यह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना प्रेरित करता है तो यह ऑक्सीटोसिन के मोचन को यानी हार्मोन को। और पादप हार्मोन नहीं है तो यह इंसुलिन। होर्मोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। इंसुलिन होता है प्रोटीन और मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है हार्मोन्स और स्त्रावन ग्रंथि में। तो प्रोजेस्टेरोन होता है गर्भाशय महिला और टेस्टोस्टेरोन होता है अंडाशय पुरुष और थायरोक्सिन होता है थायराइड और इंसुलिन होता है अग्नाशय। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो पदार्थ है और विशेषताएं हैं। तो ऑक्सीटोसिन होता है हार्मोन और एस्पार्टेम होता है संश्लेषित मधुरक। नियोप्रीन होता है विशिष्ट रबर। रेयान होता है सेल्यूलोज। नेक्स्ट टॉपिक है एक हार्मोन जो प्रवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती है या उसको चूमती है तो वह होता है ऑक्सीटोसिन। और मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है तो पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट टॉपिक है पाचन उत्सर्जन एवं श्वसन तंत्र। एंट्रापी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो तंत्र एक एंट्रापी बढ़ती है। मूत्र का रंग पीला की मौजूदगी के कारण होता है तो यह होता है यूरोक्रोम। पित्तनाशक नहीं है तो यह है हिस्टामिन। और शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है तो यकृत। और प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है तो यह है ट्रिप्सिन। और पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन प्रभावित करता है वसा का। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो यह है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। 2 से युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए आपोहन का उपयोग किया जाता है तो यह इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। और वृक्क की से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है तो यह हार्मोन एडीएस द्वारा। यदि मूत्र में इब्लुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फेल हो जाने की पीड़ित होने की संभावना होती है तो वह है वृक्क।
श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में, और श्वसन की प्रक्रिया विधि में सांद्रता प्रश्वसनित तथा उच्छ्वसित वायु में उत्परिवर्तित रहती है, तो यह है N2। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है माइक्रो से कम, और शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है तो यह होता है किडनी के माध्यम से। मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जित उत्पाद है यूरिया। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है तो यह होता है गुर्दा द्वारा। यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित होता है, जिसका कारण है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। वह उद्योग जिसमें रेनिन एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है पनीर। और साइनाइड विषपान से तुरंत मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह सीधे असर करता है कोशिकीय श्वसन पर। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट है रक्त की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र। तो क्वेश्चन पूछा था कि हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल, और फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन, और ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। और रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है मधुमेह प्रबंधन के लिए। और त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है तो यह पाता है उभयचरों। और जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। रक्त समूहों की खोज को यह कार्ल लैंडस्टाइनर ने। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। उसे रक्त दिया जाता है ओ समूह द्वारा। मानव रक्तदान के लिए सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है ओ समूह। और थ्राम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है, और यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है तो यह है गति प्रेरक। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है तो यह रेडियो सोडियम। और हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है, वो बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा AB हो तो नवजात शिशु में असंभव है, तो यह O रक्त समूह। यदि माता पिता के ए समूह ओ समूह तो ये हो गया ना। रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनता है तो यह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अपरिवर्तनीय जटिल संबंध बनाता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होता है तो यह होता है हृदय विकार। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है क्योंकि रुधिर केशिकानलिका का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है वह है लोहा। और भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन एवं पोषण। देखिए आर 2021 में क्वेश्चन पूछा था। वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी। सुमेलित कीजिए। तो विटामिन है कैरोटीन, और एंजाइम है पेप्सिन, हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोटीन है केराटिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो मैकुलर ने की थी। और शरीर के उचित विकास के लिए अनिवार्य होता है विटामिन। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है रेटिनॉल। वह खाद्य दृष्टि के लिए मतलब विटामिन ए की बात कर रहे हैं। वह खाद्य पदार्थ जो सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है अंडा। विटामिन और रोग। तो विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन के से रुधिर स्राव या ऐंठन
फिलिया और थायमिन बेरीबेरी, नाइसिन पेलाग्रा। दूध, चीज एवं अंडे विटामिन के स्रोत है विटामिन ए और डी। प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं के विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है इंटरफेरॉन। गाय के दूध में होता है कैसीन। और सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है तो यह है कैल्शियम। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। और हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है तो विटामिन ए का। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है कैल्शियम। शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन सी। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। और मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक से विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है आयोडीन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल होता है वहाँ लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। और साइनोकोबालामिन है तो यह विटामिन बी 12 है। और विटामिन बी 12 में मौजूद धातु है तो यह है कोबाल्ट। और प्रोटीन एकत्रित होती है अमीनो अम्ल में। सहायक आहार कारक कहा जाता है तो विटामिन समूह को। भोजन का एक अंग प्रमुख होता है तो कार्बोहाइड्रेट। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण है उसमें उपस्थित केसीन के साथ साथ कैरोटीन। लव के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है तो यह सोयाबीन में। एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है तो यह विटामिन सी को। और घाव के भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है तो यह मिर्च में दिए गए विकल्पों में। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है विटामिन बी 6। थायमिन है बी 1, विटामिन बी 1। और वसा के चयापचयी प्रक्रम से मिलती है तो अधिकतम ऊर्जा। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है वसा में। और बाल यानी हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं कीरेटिन। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है रागी। और सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है पोटेशियम के। कोलेकैक्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। फिर है न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होते हैं तो पोषक एवं औषधि प्रभाव। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मैरास्मस। और अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है ऊन में। धूल का धवल रंग है कैसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन और बीमारियां। तो विटामिन के नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी। और डी होता है सूखा रोग, बी होता है बेरी, ए होता है रतौंधी। नेक्स्ट है विटामिन और बीमारियां संबंधित है। विटामिन सी होता है स्कर्वी, फ्लोरिक अम्ल होता है रक्ताल्पता। और ए होता है रतौंधी, बी 1 होता है बेरी। चलिए नेक्स्ट फिर से मिलान करने वाला है। तो देखिए विटामिन बी 12 से होता है कोबाल्ट। उपस्थित धातु है कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में लौह आयरन और क्लोरोफिल है तो यह मैग्नीशियम। और चैल्कोपायराइट है तांबा कॉपर। रोग है और कारण है तो रतौंधी विटामिन ए से, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी सी है, बेरी बी है। और विटामिन देखिए विटामिन से यहाँ पे कैरोटीन है, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोटीन होता है केराटिन। विटामिन और प्रमुख प्रचुर स्रोत तो विटामिन बी 6 है धान का चोकर, राइस ब्रैन। और बी 2 है हरी सब्जियों में। विटामिन ई है गेहूँ अंकुरित तेल। विटामिन के है एल्फाफा। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है उसके बाद नहीं है तो यह पदार्थ है कोलोस्ट्रम। विटामिन और पाए जाने वाला तत्व तो विटामिन बी 12 में पाए जाते हैं कोबाल्ट। और हीमोग्लोबिन लौह है।
फील है, यह है मैग्नीशियम, और चाल्कोपायराइट है तांबा। न्यूक्लिक अम्ल का एक घटक है राइबोज, और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला। गेहूं अंकुर तेल महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन ई का। सुमेलित कीजिए रोग और विटामिन को। तो बेरी बेरी हो जाएगा B1, और रक्तस्राव हो जाएगा विटामिन के, रतौंधी हो जाएगा ए, और स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी। अब नेक्स्ट टॉपिक है मानव रोग उपचार तथा संबंधित उपकरण। तो देखिए ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है जीवाणु, और रक्त में की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ये होता है मेथेमोग्लोबिन। एक मिनट, अगर यहाँ पर देखेंगे तो PCA 2021 में कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 बार एक ही टॉपिक से है। तो क्वेश्चन पूछा था राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, तो ये होता है चेइलोसिस रोग। और वह रोग जो मच्छर वहित नहीं है, तो निद्रा रोग। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो यह छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस मस्तिष्क ज्वर यह है के स्वरूप का, और दूसरा है निमोनिया का। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है, तो यह होता है एडिज एवं एशियाई बाघ मच्छर। मिनीमाटा रोग का कारण है मर्क्यूरी प्रदूषित जल। mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, तो ये होता है मॉडर्ना। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो ये होता है टॉक्सवाइड। नेक्स्ट है क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो यह है मोन्टोक्स परीक्षण। और जीवाणु जनित रोग है यक्ष्मा। जल जनित रोग है हैजा। टिटनेस नामक रोग जाना जाता है लाक्जा नाम से। एक जीवाणु जनित रोग है, तो यह टिटनेस। वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती, तो यह है डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है, तो यह कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया प्रतिरक्षित करने के लिए। BCT का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद, और एक वायरस द्वारा होता है, तो यह होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होता है, तो यह होता है यकृत यानी लीवर। और यकृत रोग यानी लीवर का जो रोग है वो हेपेटाइटिस B का कारक होता है, तो यह DNA वायरस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है एवं प्लेटलेट की कमी हो जाएगी। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र में से दूर रखना सहायक है, तो यह है जापानी एनसेफेलाइटिस का। बर्ड फ्लू विषाणु है N5N1 H5, जैसे वहाँ पे लिखा रहता है H5N1। पोलियो का टीका की खोज के लिए की जाने वाली जेम्स साल्क है, और प्रतिजैवी द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, तो खसरा। पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण है विषाणु, और हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु का। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है मधुमेह। अग्नाशय अंग की कुसंक्रिया के कारण होता है मधुमेह रोग। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदयघात से। बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है विकास। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु हृदयघात से है। कवक जनित रोग है गंजापन। वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है साइनोबैक्टीरिया। कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है इटाई रोग। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण। निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड की। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है गठिया रोग, और लक्षण उत्पन्न होता है फ्लूओराइड के प्रदूषण द्वारा। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, और मलेरिया निदान हेतु ऑर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है, तो मच्छर प्रजाति और प्रोटोजुआ द्वारा होता है मलेरिया।
भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है पी वाइवैक्स, और मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है तो यह होता है सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोषी जीवन से। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। रक्तहीनता वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो वह है सोडियम 24। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है तो यह है फास्फोरस 32। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है तो यह होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संस्था में। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है भिंडी की, और करनाल बांट रोग होता है गेहूं फसल का। सेरेब्रल प्लासी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में, और मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग होता है मेनिंजाइटिस। मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह का अंग है मस्तिष्क। अस्पताल में कैथ लैब होगी तो कार्डियोलॉजी विभाग में। एड्स की जांच हेतु किया जाता है तो ये होता है एलिसा टेस्ट। मस्तिष्क यानी ब्रेन की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है ईईजी, और टाइफाइड के पुष्टिकरण हेतु किया जाता है विडाल टेस्ट। एमआरआई का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक यानी पेस मेकर का कार्य है हृदय स्पंदन को नियमित करना। मानव गुर्दे की पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट कारण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। ओस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण, और एमनियो सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है बाइट्स रोग, और वातोत्माद रोग सामान्यतः होता है तो यह जवान महिलाओं में। ओरल सम म्यूकस फाइब्रेसिस बीमारी का कारण है तो होता है तंबाकू युक्त गुटखा। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया है तो यह है मैड काऊ रोग। मैड काऊ रोग का कारक है प्रयांस। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, और इससे प्रभावित मानव अंग है फुसफुस फेफड़े। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाले एचआईवी का उन्मूलन कर दिया है तो यह थाईलैंड। जब डॉक्टर किसी को कहता है उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। बायोलॉजिकल रिस्फेर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों का। शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी है, यह कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है यकृत का शोषण रोग, मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग तो निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। अब सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, तो वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। तो एस्बेस्टास से धूल से फेफड़ा, और सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं। व्याधि देखिए और कारण, तो मेरेमेराइसेप्स से होता है दीर्घकालीन उपवास, और क्वासियोरोकर होता है प्रोटीन अल्पता। टीबी होता है जीवाणु संक्रमण, और हाइपेटाइटिस बी होता है विषाणु संक्रमण। यहाँ पे रोग है और यहाँ पर कारक है, तो खैरा होता है जस्ते की म्लानता, और एनीमिया होता है लौ की म्लानता।
और ग्वाइटर गला घेंगा होता है आयोडीन की म्लानता, और इसका भी होता है विटामिन सी की म्लानता। प्रदूषक है और प्रभाव है। कार्बन मोनोऑक्साइड है लीवर और किडनी को क्षति। नाइट्रोजन की ऑक्साइड कैंसर। धूल कण होता है श्वास संबंधी रोग। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। और एन से रोग, यहाँ पे सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है। तो एनसेफेलाइटिस होता है मस्तिष्क, और फाइलेरिया होता है लसिका पर्व। ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा, और मलेरिया रक्त कोशिकाएं। कार्डियोलॉजिस्ट है हृदय, और नेफ्रोलॉजिस्ट होता है गुर्दा। यूरोलॉजिस्ट होता है मूत्र नलिका, और ऑकुलिस्ट होता है आँख। सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी होता है रक्त रोगों का उपचार। और क्रायोनिक्स होता है पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना। और कोबाल्ट 16 होता है कैंसर का उपचार। नेक्स्ट है क्यूलेक्स होता है एन्सेफ्लाइटिस। और एनाफेलिज होता है मलेरिया। सैंड फ्लाई होता है कालाजार, और चीता मच्छर होता है डेंगू। ओटारिस होता है कान, और एन्सेफेलाइटिस होता है मस्तिष्क। लेरी लेरिंजाइटिस होता है गला, और हेपेटाइटिस होता है यकृत। विटामिन और हीनता रोग। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, और टोकोफेरॉल बाध्यता। साइनोकोबालमिन मानसिक व्याधि, और पायराडिक्सिन होता है घातक रक्त अल्पता। अब यहाँ पर रेडियो स्मस्तनिक है और निदान सूचक उपयोग। तो आर्सेनिक 74 है ट्यूमर, और कोबाल्ट 16 है कैंसर। आयोडीन 131 है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। और सोडियम 24 है रक्त व्यतिक्रम। ईईजी मस्तिष्क का है, और ईसीजी हृदय। ईओजी आँख, और ईएमजी मांसपेशियाँ। लोहे की मात्रा अधिक होती है सेब में, और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है सेब में। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था जोनास साल्क द्वारा। फिर से चूंकि चिकित्सक है संबंधित अंग है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय का, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा, यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका, और आर्कियोलॉजिस्ट आँख। औषधि है और संबंधित विकार। मिलान कीजिए। तो ब्राह्मी है मस्तिष्क टॉनिक, और सदाबहार मधुमेह दूर करने वाला। पुदीना वातहर, और तुलसी होता है कपोत्साटक। निदान करने के लिए है। रोग है और लक्षणिक परीक्षण है। अरक्तता होता है हीमोग्लोबिन प्रतिशत। उदक में होता है रक्त शर्करा। हृदय रोग होता है वसा प्रोफाइन। और वृक्क रोग होता है सीरम क्रिएटिनिन। ठीक है। तो देखिए 10 टॉपिक हम लोगों ने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में किया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा, बने रहिए हमेशा हमारे साथ। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए, ये रिवीजन के लिए ही क्लास है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।